हरि ओम। श्रीहरिशरणं 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 श्रीहरिशरणं। आज रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतर्गत ज्ञान निरूपण की कथा आपके सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है। सावधानी पूर्वक कथा को श्रवण करें। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जानई कोई। ये जो भगवत लीलाएं हैं, यह एक बहुत बड़ा रहस्य है। लोगों को सुनकर कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है, तो इस रहस्य को कोई शीघ्र नहीं समझ सकता। कुछ समय में चाहे कि हम समझ जाएं तो नहीं जान पाएगा। जो जानई रघुपति कृपा, और अगर किसी ने भगवत कृपा से इस रहस्य को जान लिया तो सपने मोह न होई। उसे स्वप्न में भी मोह नहीं हो सकता। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण। ज्ञान और भक्ति में और भी थोड़ा सा भेद है। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा विछीन। जिस कथा को सुनकर भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम हो जाएगा। सुनहु तात यहाँ अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ये एक ऐसी कथा है जो समझते ही बनती है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जो जीव है, इसके अंदर आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है जो कि अविनाशी है, चैतन्य स्वरूप है, मल रहित है, अमल, सुख की राशि है, सहज सुख राशि। इसका स्वभाव ही सुख है। सो माया बस भयउ गोसाई। ऐसी बलवान चैतन्य सत्ता स्वरूप आत्मा माया के वश हो गई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। कैसे बंधन हुआ? तोता और बंदर की तरह। जैसे एक सुराही थी, उसमें चने पड़े हुए थे, तो बंदर गया, उसने अपना हाथ सुराही में डाला, तो जब चने उसकी मुट्ठी में आ गए, अब वो मुट्ठी बांधे बांधे अपना हाथ खींच रहा था बाहर निकालने के लिए, लेकिन हाथ नहीं निकल रहा था। निकल तो जाता यदि वो बंदर चनों का मोह न करके छोड़ देता, चने सीधा हाथ हो जाता तो बाहर निकल आता। लेकिन निकले कैसे? मुट्ठी बंद है, चने हैं उसकी मुट्ठी में, तो इसलिए बंधन हो गया, अब नहीं निकाल पा रहा है। यही हम लोगों का हाल है। हम लोग घर गृहस्थी में इतने आसक्त हो गए हैं कि मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, न पैसे से, न मकान से, न नौकरी से, न परिवार से। और सुख चाहते हैं, बंधन मुक्त होना, मुक्ति चाहते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए मोह ममत्व छोड़ना होगा। तो बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई। ऐसा जीव को आभास होता है कि जड़ और चैतन्य में
ग्रंथि बीच में पड़ गई है। यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, यद्यपि वो ग्रंथि गांठ है नहीं, मृषा, मृषा माने झूठी, ऐसा केवल आभास होता है, क्योंकि जीव तो उन्हीं का स्वरूप है, भगवत स्वरूप ही है जीव, लेकिन अपने को पहचान नहीं पा रहा है। उसको आभास हो रहा है कि हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। हम क्या उपाय करें, क्या साधन करें जिससे उस परमात्मा को हम पाएं, जबकि वो स्वयं में परमात्मा है। तो यद्यपि मृषा छूटत कठिनई, लेकिन उस ग्रंथि का छूटना बड़ा कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। तब ते जीव भयउ संसारी, जब से उसने माया मोह को पकड़ा तब से वो संसारी हो गया। छूटन ग्रंथि न होई सुखारी, अज्ञान के कारण वो उस ग्रंथि को न तो छोड़ पा रहा है और न सुखी ही हो पा रहा है। श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, वेदों ने, शास्त्रों ने उस ग्रंथि को छोड़ने के बहुत से उपाय, शुभ कर्म बतलाए, लेकिन छूटन अधिक अधिक अरुझाई। गोस्वामी जी कहते हैं वो ग्रंथि छूटने के बजाय और ज़्यादा उलझ गई। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे किसी व्यक्ति ने शुभ काम किए, यज्ञ जप तप पूजा पाठ किया, तो उलझाना का मतलब यह है कि उससे फायदा होने के बजाय उसे अहंकार आ गया कि मैं इतना तपस्वी हूँ, इतना बड़ा दानी हूँ, मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना धन खर्च किया। तो ये उलझना है, छूटने के बजाय और अहंकार बढ़ गया। यही अष्टावक्र जी भी अपनी गीता में कहते हैं। तो छूटन अधिक अधिक अरुझाई, जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है। तो ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी, वो गांठ कहाँ पर लगी हुई है दिखाई ही नहीं देती है। छोड़ने का तो प्रश्न तब आता है जब हम फाल्ट को पकड़ें, उस ग्रंथि को देखें कि वो कहाँ पे है, तभी उसका निवारण कर सकते हैं। अब इतना घना अज्ञान रूपी अंधकार हृदय में जमा हुआ है कि वो ग्रंथि दिखाई ही नहीं दे रही है। ग्रंथि छूटी किमि परई न देखी। तो इसका उपाय क्या बताते हैं? अस संजोगई सजब करई, कभी भगवान ऐसा संयोग लगाएं तब हूँ कदाचित सो निरुवरई, तब भी शायद ही वो ग्रंथि छूट पाए। कदाचित, वो क्या रहस्य उपाय क्या है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जौ हरि कृपा हृदय बस आई। जब जीव के अंदर सात्विक श्रद्धा का उदय हो तो समझिए बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो ऐसे सद्विचार आते नहीं हैं। तो मान लो ऐसे सद्विचारवान व्यक्ति एक गाय है, जप तप व्रत जम नियम अपारा, ये जितने भी शुभ कार्य हैं, जप तप नियम, जे श्रुति कहा शुभ धर्म आचारा, तो ये जितने भी हैं शास्त्रों ने शुभ कार्य कहे हैं, इनको मान लो कि ये घास स्वरूप हैं, घास के तिनके हरी हरी। तेई तृण हरित चरई जब गाई, चरने का मतलब वो व्यक्ति इन सब का पालन करे, शुभ कर्मों का। भाव बक्ष शिशुपाई पिन्हाई,
जैसे गाय है अपने बछड़े को पाकर के पिन्हाती दूध उतारती है, तो ऐसे ही उसके अंदर भाव होना चाहिए भगवान के प्रति कि भगवान अवश्य हमारी मदद करेंगे, हमारा कल्याण करेंगे, वही सर्वोपरि हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हमारे वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भाव होने चाहिए। ये पिन्हाना है। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। अब नोई क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे गाय जब दूही जाती है तो उसके पिछले पैर एक छोटी सी रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो लात न चला पाए, उसको नोई कहते हैं। तो नोई निवृत्ति, इस संसार से वैराग्य करना, यानी प्रेम ना करना। वैराग्य का मतलब त्याग नहीं, प्रेम न करना, यही नोई है। चाहे वो मकान हो, परिवार हो, धन हो, कुछ भी हो। निवृत्ति तो नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा। और जिसमें दूध को दुहेंगे वो विश्वास का पात्र होना चाहिए, यानी आपको पूर्ण विश्वास भगवान पर हो, तभी फायदा होगा। निर्मल मन अहीर निज दासा। और दुहने वाला कौन है? अहीर, निर्मल मन। ये सब काम करते हुए आपका मन निर्मल होना चाहिए, छल कपट उसके अंदर नहीं होना चाहिए। भगवान ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमको छल छिद्र और कपट अच्छा नहीं लगता है। तो निर्मल मन अहीर निज दासा, वही उस गाय को दुहने वाला है। परम धर्ममय पय दुहि भाई। तो ऐसा जो दूध दुहा जाएगा वो परम धर्ममय होगा। अवटई अनल अकाम बनाई। तो उस दूध को अब हम अवटेंगे कैसे? निष्काम रूपी अग्नि पर उसको चढ़ाएंगे, यानी उस व्यक्ति में कोई भी कामना नहीं रहनी चाहिए। ये निष्कामता है। यहाँ तक कि न मुक्त होने की न परमात्मा को पाने की कोई कामना नहीं। सबसे बड़ी बात, सांसारिक वस्तुओं की तो बात छोड़ दीजिए, तो बिल्कुल निष्काम हो जाए, अकाम। और तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई। अब वो दूध आपने आउट लिया, अब उसे ठंडा किया जाएगा। तो काहे से कैसे ठंडा करेंगे? संतोष रूपी वायु से और क्षमावान बनते हुए। संतोषी भाव में आइए, जो भी आपके सामने आ जाए सब स्वीकार, अच्छा खराब, सर्दी गर्मी, अमीर गरीब, पाप पुण्य, जो भी आ जाए सब में प्रसन्न रहे। तो तोष मरुत तब क्षमा जुड़ावई। और कोई अपराध भी आपके साथ करे उसे क्षमा करें, भगवत स्वरूप समझते हुए। और धृति सम जामनु देई जमावई। अब उस दूध में जामन कैसा डालेंगे? धैर्य रूपी धृति। इसका मतलब है कि आप कोई भी शुभ कार्य करें, सत्संग इत्यादि, तो उसको जल्दी में उसको फल पाने की इच्छा न रखें कि अरे मैं तो 2 साल से कर रहा हूँ, 8-10 साल से कर रहा हूँ और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ऐसे लोग रास्ते में ही छोड़ के चले जाते हैं। बराबर लगे रहिए, 30 दिन लगे रहिए, धैर्य बनाए रखिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा अर्जुन से कि यदि लगा रहेगा साधन में तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर साधनों से अलग न हुए, तुम लगे रहे, तो तुम निश्चित एक न एक दिन सिद्ध पुरुष बन जाओ।
अगर बीच में ही छोड़ के भाग गए तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए धृति सम जावन दे जमावई, धैर्य रूपी जावन दे करके उसको जमा दीजिए। मुदिता मथई विचार मथानी, मुदिता आपके चेहरे पर प्रसन्नता, और विचार रूपी मथानी हो। मथानी जो है वो आंतरिक जगत में, भगवत अर्थ में आपके सारे आचार विचार होने चाहिए गंभीर। ये मथानी है। दम आधार रजु सत्य सुबानी, रजु माने रस्सी, जो रस्सी उसमें लपेटी जाती है मथानी में, वो दम होनी चाहिए, दम रूपी, यानी इंद्रियों का दमन, आपका इंद्रियों के ऊपर कब्जा हो। ये नहीं कि आंखें जो इच्छा हो देखने लगे, कान जो इच्छा हो सुनने लगे, जिह्वा जो चाहे खाने लगे, ना ना ना, इनके ऊपर कब्जा, दमन। दम आधार रजु सत्य सुबानी, और सत्य को अपनाएं। गोस्वामी जी कहते हैं तब मथि काढ़िले नवनीता, ऐसे साधन जुटाने पर जो मक्खन निकलेगा मथने पर, वो कैसा होगा? विमल विराग सुभग सुपुनीता, सुंदर स्वच्छ वैराग्य से युक्त वह मक्खन होगा। योग अग्नि करी प्रगट तब कर्म शुभा शुभलाई। अब दोबारा आपको अग्नि जलानी है। वो कैसी है? पहले अग्नि आपने जलाई थी तो निष्कामता की थी, निष्काम भाव वाली। अब की बार अग्नि फिर, चूँकि घी निकालना है मक्खन से, तो कैसी अग्नि हो? योग रूपी। योग अग्नि करी प्रगट तब, और कर्म शुभाशुभला, जीवन में जो भी शुभ अशुभ कर्म आपने किए हैं उन सबको स्वाहा कर दीजिए, डाल दीजिए योग रूपी अग्नि में। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय, तब बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, धीरे धीरे वो सिराएगी, और उसमें जो ममता रूपी मल है, मकान का, परिवार का, पैसे का, नौकरी का, ये मल है, ममत्व, ये सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान आ गया। बुद्धि सिरावई ज्ञान घृत, और ममता मल जरि जाए, जिसको महियर भी कहते हैं। देहात में जब घी औटा जाता है तो महियर गंदगी निकलती है, जिसको कि फेंक दिया जाता है। तो ममता मल जरि जाए, तब विज्ञान रूपिणी, तब आपकी जो बुद्धि होगी वो तत्व ज्ञान स्वरूप हो जाएगी। बुद्धि विशद घृत पाई, और आपकी बुद्धि उस धर्ममय परम विशद घृत को पाकर चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियटी बनाई। अब मन रूपी दीपक कहाँ पर रखेंगे? जिसमें समता भाव हो, यानी सुख दुख एक जैसा, पाप पुण्य एक जैसी, गरीब अमीर एक जैसा। चित्त दिया भरी धरई दृढ़ समता दियटी बनाए, समता रूपी दियट पर आप रखिए, भेदभाव खत्म कर दीजिए। ये समता रूपी देहली, दियट की मतलब देहली, देहली पर इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि आपका लोक परलोक दोनों बनेंगे। जैसे दीपक अगर देहली पर रखोगे तो कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकाश होगा। तो इसका मतलब है यह लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा। तो समता दियटी बनाई, तीन अवस्था तीन गुण ते कपास ते काढ़ी। तीन अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, और तीन गुण सत्व रज तम, इनको दूर रखिए। कपास से निकाल दीजिए, कपास माने रुई। अब चूँकि आप बाती बनाएंगे उस घी में भिगोने के लिए, तो जो कपास है रुई, उससे इनको तीनों को हटाइए, यानी तीनों गुणों को लांघ जाइए, तीन अवस्थाओं को लांघ जाइए।
जागृत स्वप्न सुषुप्ति और सत्व रजतम। तूल तुरीय समारिपुन, फिर तुरीय अवस्था में जाकर जो ज्ञान की अवस्था कही गई है, बाती करे सुगाढ़, सुंदर तुरीय अवस्था रूपी बाती तैयार कर लीजिए। यही विधि ले सही दीप, इस विधि से आपने जो विज्ञानमय दीपक तैयार किया, तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप, जरई मदादिक सलभ सब। ऐसे तेजस्वी दीपक के सामने आते ही काम क्रोध मोह अहंकार रूपी जितने भी पतिंगे, सलभ माने पतिंगे हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। मतलब ऐसे व्यक्ति के पास ये कोई भी विकार फटक नहीं सकते। तब उसके अंदर क्या भावना आएगी कि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अरे वो ब्रह्म तो मैं ही हूँ, मैं भूल गया था। तो दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, यही उस ज्ञान रूपी दीपक की लौ है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, अब आत्मा का हमें अनुभव हो गया और आनंद भर गया। तब भव मूल भेद भ्रमनाशा, तो ये संसार का जो भवमूल है वो क्या है? भेद भ्रम, कि ये अमीर ये गरीब, ये अच्छे ये खराब, ये काले ये गोरे, ये सुअर ये ब्राह्मण, ये भेद नष्ट हो जाएगा। सब में वही परमात्मा ही दिखेगा, स्वयं में भी और पूरे विश्व में भी। तो प्रबल अविद्या कर परिवारा, ये जो अविद्या है बड़ी प्रबल बेढब है, दुस्तर। मोह आदि तम मिटई अपारा, तो इसका जो मुखिया मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये खत्म हो जाएगा। मोह आदि तम मिटई अपारा, और तब सोई बुद्धि पाई उजियारा। अब उस ज्ञान रूपी प्रकाश को पाकर बुद्धि खिल जाएगी। उरग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा, आपके हृदय में जो अज्ञान रूपी महाअंधकार भरा हुआ था, अब ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हो गया और वो गांठ दिखाई देने लगी कि यहाँ पर लगी हुई है। मतलब कहने का व्यक्ति ने समझ लिया कि हमारे अंदर ये कमी थी, अब इसे दूर करना है। अब कमी को समझ पाया, जब तक कोई अपनी कमी समझेगा नहीं तो दूर कैसे करेगा? तो अब प्रकाश में ही तो दिखाई देगा ये कमी है, अंधकार में क्या पता क्या कमी है। तो कहते हैं छोरन ग्रंथि पावजौ सोई, अगर वो जीव उस ग्रंथि अज्ञान रूपी ग्रंथि को छोड़ लेता है, तब यह जीव कृतार्थ होई, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, कृतार्थ। लेकिन छोरत ग्रंथि जानि खगराया, और विघ्न अनेक करई तब माया। जब वो उस ग्रंथि को छोड़ने के लिए जाता है तो परीक्षा ली जाती है उसकी कि वास्तव में ज्ञानी है कि नहीं है। तो विघ्न अनेक करई तब माया, तब माया अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचती है कि तुमको ज्ञान से फिर हम पतित कर दें। होता क्या है कि रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, ऐसे व्यक्ति के पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर के दस्तक देने लगती हैं ताकि वो गिर जाए। और बुद्धि ही लोभ दिखाम ही आई, और बुद्धि में लोभ उत्पन्न कर देती हैं कि अरे ऐसा करने में क्या बुराई है, ऐसा कर लिया जाए। तो बुद्धि को लोभ देती हैं। और कलबल छल करी जाहि समीपा, ऐसा कलबल छल करते हुए धीरे धीरे उसको पतन की ओर ले जाती हैं। और अंचल बात बुझामहि दीपा, और अंचल मारकर उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं, फिर अज्ञान में डाल देती हैं।
तो गोस्वामी जी कहते हैं कि होई बुद्धि जो परम सयानी, अगर उस व्यक्ति की बुद्धि पैनी है, चतुर है, तो तिन तन चितवन अनहित जानी, तो उन रिद्धियों सिद्धियों की तरफ अपना अनहित जानकर देखता ही वो व्यक्ति नहीं, देखा नहीं कि फंसे नहीं। बार बार जहाँ आप मन ले जाएंगे वहीं आसक्ति हो जाएगी, गीता में भी भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से जब वो विषयों में फिर फंस गया, तो जब सो प्रभंजन उरग्रह जाई, अब वो विषय रूपी हवा में फिर फंस गया, तब ही दीप विज्ञान बुझाई, तो बड़ी मेहनत करके जो उसने दीपक जलाया था तत्व ज्ञान स्वरूप वो बुझ गया। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, न तो वो ग्रंथि छूट पाई, प्रकाश मिट गया। और बुद्धि विकल भई विषय बतासा, तो उस जीव की जो बुद्धि है वो व्याकुल हो जाती है, क्योंकि वो सोचता है कि इतना अथाह मेहनत करने पर मैंने इस अवस्था में मैं पहुंचा था, अब कैसे इतना प्रयास फिर से करके अब क्या आगे कर सकता हूं। तो व्याकुल होकर के उसको विषय ही मीठे लगने लगते हैं, बतासे की तरह। विषय बतासा मतलब विषय जो हैं संसार के सुख भोग, पैसा हो चाहे परिवार चाहे कुछ भी हो, वस्तुएं हों, लेकिन ये बतासा माने जब तक बतासा मुंह में रहता है तभी तक आनंद देता है, और गले के नीचे उतर गया कुछ नहीं। तो विषय बतासा, फिर वो क्षणिक सुखों में फंस गया और उसका पतन हो जाता है। क्यों? इंद्रिन सुरनन ज्ञान सुहाई, इन इंद्रियों को ज्ञान अच्छा नहीं लगता। विषय भोग पर प्रीति सदाई, इनका हमेशा प्रेम विषयों पर ही होता है। इसलिए अपने मन को हमेशा भगवान में समर्पित करें, शरणागत भाव में रहें, वही इन सब जंजालों से बचाने वाले हैं। अपना कोई प्रयास कामयाब नहीं। प्रयास तो करना चाहिए लेकिन शरणागति बहुत आवश्यक है। ये है ज्ञान रूपी कथा का अंश रामचरितमानस के उत्तरकांड से मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।